अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसा कि हमारा फर्स्ट यूनिट चल रहा है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन टू द ह्यूमन बॉडी। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एब्डोमिनल क्वाड्रेंट या एब्डोमिनल रीजन के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है ना, यह ह्यूमन कैविटीज़ के बारे में हमने बात की थी। तो ह्यूमन कैविटीज़ को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, डॉर्सल कैविटी एंड वेंट्रल कैविटी। डॉर्सल कैविटी में हमने बात की थी क्रेनियल कैविटी और उसके अलावा दूसरी जो उसमें आती थी वो आती थी स्पाइनल कैविटी, ठीक है ना, या वर्टिब्रल कैविटी। जबकि वेंट्रल कैविटी में हमारे पास आ रही थी थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी एंड पेल्विक कैविटी, ठीक है ना। जैसा कि हमने एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी को कंबाइनली हमने क्या नाम दिया था, एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी या ह्यूमन एब्डोमिन को हम डिवाइड करेंगे इनटू 2 क्वाड्रेंट्स, 4 क्वाड्रेंट्स या 9 रीजन में डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। इस डिवीजन का पर्पस ये है कि हम एब्डोमिनल कैविटी के अंदर या एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी के अंदर जो विसरल ऑर्गन लोकेट कर रहे हैं हम उनकी स्टडी करें, या जो अंडरलाइन काज है उसको हम ट्रीट कर सकें, या जो अंडरलाइन काज को हम डायग्नोज कर सकें, ठीक है ना। उसका पर्पस यही है, ठीक है ना। यही एब्डोमिनो पेल्विक क्वाड्रेंट्स या रीजन को इस्तेमाल किया जाता है विद अदर्स डायग्नोस्टिक अप्रोच टू एक्यूरेटली डायग्नोज द अंडरलाइन काज, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि एब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, ठीक है ना। जैसा कि ह्यूमन एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी को डिवाइड किया गया है इनटू 4 क्वाड्रेंट्स विद द हेल्प ऑफ 2 इमेजिनरी लाइन, ठीक है ना। तो पहली इमेजिनरी लाइन जो है वो वर्टिकल इमेजिनरी लाइन होगी, जो बॉडी को सेंटर से क्या करेगी, डिवाइड करेगी इनटू 2 राइट एंड लेफ्ट पार्ट, ठीक है ना। उस वर्टिकल इमेजिनरी लाइन को हम क्या कहेंगे, मिड सैजिटल लाइन, ठीक है ना। जबकि सेकंड इमेजिनरी लाइन जो है वो क्या होगी, ट्रांसवर्स इमेजिनरी लाइन, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांस एम्बेलिकल लाइन कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बेली पॉइंट से पास होती जाती है, ठीक है ना। ये दो इमेजिनरी लाइन जो है ना आपस में मिलती हैं एट द पॉइंट ऑफ नावल या बेली बटन भी हम कहते हैं, ठीक है ना। इसीलिए हम बेली बटन को असेसमेंट के दौरान, फिजिकल असेसमेंट के दौरान बेली बटन को हम रेफरेंस पॉइंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि कौन सा क्वाड्रेंट्स किस जगह लोकेट कर रहा है, ठीक है। तो क्या बात हुई, एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया गया है विद द हेल्प ऑफ 2 इमेजिनरी लाइन, ठीक है ना। वर्टिकल इमेजिनरी लाइन को हम क्या कहेंगे, मिड सैजिटल लाइन, और हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन को हम क्या कहेंगे, ट्रांस एम्बेलिकल लाइन कहेंगे, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं कि इन 4 जो क्वाड्रेंट्स हैं, एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी के क्वाड्रेंट्स हैं या ह्यूमन एब्डोमिन के क्वाड्रेंट्स हैं, इनके नाम्स क्या हैं, ठीक है ना। इनके नेम्स अकॉर्डिंग टू एनाटॉमिकल पोजीशन होंगे, ठीक है ना, या एनाटॉमिकल पोजीशन होंगे, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी, उसी लिहाज से इनके नाम होंगे, ठीक है ना। जो राइट साइड पे लोकेट करेंगे उनके साथ हम राइट नेम यूज़ करेंगे, जो लेफ्ट साइड पे लोकेट करेंगे उनके साथ लेफ्ट यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो राइट साइड पे जो अपर क्वाड्रेंट होगा उसको हम क्या कहेंगे, राइट अपर क्वाड्रेंट। इसी तरह जो राइट साइड पे लोअर क्वाड्रेंट होगा उसको हम क्या कहेंगे, राइट लोअर क्वाड्रेंट, ठीक है ना। इसी तरह लेफ्ट साइड पे जब हम आएंगे तो लेफ्ट साइड पे जो अपर क्वाड्रेंट होगा उसको हम लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट कहेंगे। इसी तरह जो लोअर साइड पे होगा उसको हम लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट कहेंगे, ठीक है ना। तो ये जो 4 क्वाड्रेंट्स हैं, ये क्वाड्रेंट्स बने हैं विद द हेल्प ऑफ 2 इमेजिनरी लाइन, 1 वर्टिकल इमेजिनरी लाइन एंड 1 इज हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन, ठीक है ना। इस वर्टिकल इमेजिनरी लाइन को हम क्या कहेंगे, मिड सैजिटल लाइन, और इस ट्रांसवर्स इमेजिनरी लाइन को हम क्या कहेंगे, ट्रांस एम्बेलिकल लाइन, ठीक है ना। तो ये 2 इमेजिनरी लाइन जो है ना हमारे एब्डोमेन के जो बेली पॉइंट है, बेली बटन या नावल, वो इस पॉइंट में एक दूसरे से मिलती हैं, ठीक है ना। इसीलिए नेवल या बेली बटन को हम रेफरेंस पॉइंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जब असेसमेंट करते हैं पेशेंट के एब्डोमेन की, तो यही बेली पॉइंट हमें बताता है कि कौन सा क्वाड्रेंट किस साइड पे लोकेट कर रहा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इन 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गन लोकेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राइट अपर क्वाड्रेंट, ठीक है ना। तो राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर क्या आएगा, लिवर आएगा, गॉल ब्लैडर आएगा, ठीक है ना, स्टोमक आएगा, राइट किडनी इसके अंदर आएगा, इसके अलावा राइट एड्रिनल ग्लैंड इसके अंदर आएगा, और ट्रांसवर्स कोलन, ठीक है ना। जिस तरह लार्ज इंटेस्टाइन के क्या होते हैं, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक असेंडिंग पार्ट होता है, एक ट्रांसवर्स पार्ट होता है, और एक डिसेंडिंग पार्ट होता है, ठीक है ना। तो राइट अपर क्वाड्रेंट में लार्ज इंटेस्टाइन का, ट्रांसवर्स कोलन का कुछ पार्ट्स, ठीक है ना, इसमें होता है। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं कि राइट लोअर क्वाड्रेंट, ठीक है ना, तो राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर कौन कौन से ऑर्गन लोकेट करेंगे, अपेंडिक्स,
सीकम जो लार्ज इंटेस्टाइन का स्टार्ट पॉइंट है, फर्स्ट पार्ट है। इसके अलावा स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन का असेंडिंग कोलन भी किस में आ रहा है, राइट लोअर क्वाड्रेंट में आ रहा है। इसके अलावा राइट यूरेटर, जो यूरिनरी सिस्टम का जो यूरेटर है वो भी राइट लोअर क्वाड्रेंट में लोकेट कर रहा है। जिस तरह राइट किडनी लोकेट कर रहा था राइट अपर क्वाड्रेंट में, ठीक है ना, राइट एड्रिनल ग्लैंड लोकेट कर रहा था राइट अपर क्वाड्रेंट में, इसी तरह ठीक है ना यूरिनरी सिस्टम का राइट यूरेटर लोकेट करेगा राइट लोअर क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। इसके अलावा जो राइट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं मेल एंड फीमेल के, वो लोकेट करेंगे कहाँ पे, राइट लोअर क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब हम बात करते हैं लेफ्ट साइड की, ठीक है ना। तो लेफ्ट साइड पे जो अपर क्वाड्रेंट होगा उसको हमने क्या कहा था, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, ठीक है ना। तो लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में कौन कौन से ऑर्गन लोकेट करेंगे, इसमें आएगा लिवर, स्टोमक, ठीक है ना, कुछ पार्ट ऑफ स्टोमक दोनों में आ रहा है, राइट अपर और राइट लेफ्ट अपर दोनों में आ रहा है, ठीक है ना, स्टोमक देख लें। इसके अलावा पेंक्रियाज आ जाएगा, लेफ्ट किडनी लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में आएगा। इसी तरह लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड भी किस में आएगा, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। और इसके अलावा स्प्लीन आ गया, लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड आ गया, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जो फोर्थ क्वाड्रेंट था, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, ठीक है ना, उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन लोकेट कर रहे हैं। तो उसके अंदर आ गया लेफ्ट यूरेटर, जिस तरह राइट यूरेटर राइट लोअर क्वाड्रेंट में था, इसी तरह लेफ्ट यूरेटर जो है वो लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। इसके अलावा स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है ना, लार्ज इंटेस्टाइन का इसमें कौन सा डिसेंडिंग पार्ट होगा, ठीक है ना। इसके अलावा सिग्माइड कोलन, ठीक है ना, सिग्माइड कोलन, ठीक है ना, लार्ज इंटेस्टाइन का क्या है, लास्ट पार्ट है, ठीक है ना। और इसके अलावा क्या है, लेफ्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है ना, जिस तरह लेफ्ट ओवरी हो गया, लेफ्ट फलोपाइन ट्यूब हो गया, ठीक है ना। तो जो लेफ्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं मेल एंड फीमेल के, वो लोकेट करेंगे लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट्स में, ठीक है ना। तो हमने इस टॉपिक में हमने बात किसकी की, एब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स की, ठीक है ना। तो हम ज़रा समराइज़ कर लेते हैं। तो हमने क्या कहा, ह्यूमन एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी को हमने डिवाइड किया है 4 क्वाड्रेंट्स में विद द हेल्प ऑफ 2 इमेजिनरी लाइन, ठीक है ना। वर्टिकल इमेजिनरी लाइन को हमने क्या नाम दिया था, मिड सेजिटल लाइन, और ट्रांसवर्स इमेजिनरी लाइन को हमने ट्रांस एम्बेलिकल लाइन का नाम दिया था, ठीक है ना। इन 2 इमेजिनरी लाइन की मदद से हमने एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी को डिवाइड किया था 4 क्वाड्रेंट्स में, ठीक है ना। इनके नेम्स क्या थे, राइट अपर क्वाड्रेंट्स, राइट लोअर क्वाड्रेंट्स, ठीक है ना, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट्स एंड लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट्स, ठीक है ना। इसके बाद हमने बात की कि किस क्वाड्रेंट के अंदर कौन कौन से ऑर्गन लोकेट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हम आगे बात करेंगे सेकंड डिवीजन पे, ठीक है ना, जिसमें हमने एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी को 9 रीजन्स में डिवाइड किए थे, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, ऑर्गन को मजीद स्पेसिफाई किया, ठीक है ना, मजीद छोटे सेक्शन बनाए, ठीक है ना, जिसमें कम ऑर्गन लोकेट करेंगे, ठीक है ना। ये मजीद हमें प्रिसाइज लोकेशन बताएगा एब्डोमिनल ऑर्गन के बारे में, ठीक है ना, या विसरल ऑर्गन के बारे में।